आरिफ साहब, मदरसा बोर्ड अपनी 7 साला तकरीब मना रहा है। मदरसा बोर्ड ने ऐलान किया है और तमाम मदारिस के इंतज़ामिया और असातिज़ा के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। मदरसा बोर्ड ने कहा है कि मुख्यमंत्री मदरसा बोर्ड को कोई सौगात देंगे, मदरसों को सौगात देंगे। क्या कहना है आपका? बड़ी मज़ाक़खेज़ बात है ये। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े आबोताब और शान व शौकत के साथ मदरसा शमसुल हुदा के 100 साला तकरीब में गए थे। मदरसा ने तकरीब में पूरा इंतज़ाम तो किया, खर्च तो किया, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी गए, भाषण दिए और लौट गए, उसको कुछ नहीं मिला। ये तजुर्बे की बात है। आज माननीय नीतीश कुमार जी को मदरसा को जो देना चाहिए वो तो दे नहीं रहे। चुनाव का वक्त है और इस चुनाव के वक्त को वो मुनासिब समझ रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स को रिझाएं। मदरसों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है और उसके लिए दरखास्तें तलब की गई हैं, उसके लिए फंड भी मुख्तस है। मगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पूर्वी चंपारण में 22 मदरसों ने, जिनमें से बहुत सारे मदरसे आलिम और फाजिल को भी पढ़ाते हैं, उन्होंने दरखास्तें की हैं। सारी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट जिला कल्याण पदाधिकारी के पास जमा है, पर उनकी जर्जर स्थिति पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई फंड नहीं और वो परेशान है। सिर्फ एक मदरसा, करीमिया मदरसा ढाका में बिल्डिंग बन रही है, तो वो भी सौभाग्य से एक पार्षद हैं डॉक्टर खालिद अनवर एक का बन रहा है। इस तरह से तो मदरसों का काम नहीं चलेगा। अभी मदरसों को बिल्डिंग की ज़रूरत है, क्लासरूम की ज़रूरत है, लैब की ज़रूरत है। तो जो हो सकता है, जो ऑलरेडी सैंक्शनड है, उस पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है और ये सौगात देने की बात कहाँ से आ गई? दूसरी बात कि इन मदरसों में माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि ये जो CBSE के तर्ज पे तालीम जो देना शुरू हुआ है, जिसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को शामिल किया गया है, तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को शामिल तो कर लिया गया, क्या इसके लिए फैकल्टी, टीचर का इंतज़ाम हुआ? नहीं हुआ। सितम ज़रीफ़ी यह है कि जब मदरसा बोर्ड एक्ट बना था, उस वक्त मौलवी तक के लिए टीचर्स का जो प्रोविज़न किया गया था वो 12 था। कुल 12 आज भी काम कर रहे हैं। उससे एक क्लास से लेकर मौलवी तक का काम चल सकता है? कदापि नहीं चल सकता है। ऐसी सूरत हाल में उन्हीं टीचरों से ये आलिम को भी पढ़वाते हैं, फाजिल को भी पढ़वाते हैं। मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी बन गया, लेकिन उसके पास फैकल्टी नहीं है, वो एक आदमी नहीं बहाल कर सकता है। मदरसा बोर्ड एक्ट के तहत मदरसा उससे आगे शिक्षक नहीं बहाल कर सकती है और वही शिक्षक पढ़ाते हैं आलिम और फाजिल को। ये तो मदरसों के पूरे सिस्टम को दरहम बरहम कर देने का मामला है। और ऐसे मौके पर अगर चेयरमैन मदरसा बोर्ड बुला रहे हैं तमाम टीचरों को और तमाम मुंतज़िमा कमेटी के मेंबर्स को और जबरन बुला रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती है कि क्या ज़बरदस्ती मोहब्बत करने से मोहब्बत हो जाएगी? क्या इनके डराने, धमकाने और प्रलोभन देने से जो मुस्लिम आवाम है इनके पक्ष में हो जाएगा? अरे किसी भी दल के पक्ष में मुस्लिम आवाम तब होगी जब उसके जायज़ मुतालबात को पूरा किए जाएं, उसके ज़रूरी चीज़ों को पूरा किए जाएं। ऑलरेडी जो मदरसे चल रहे हैं जिसमें उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके अध्यक्ष जब आते हैं तो वो मदरसा बोर्ड एक्ट से हट के तरह तरह की बात बताते हैं। अभी इन लोगों ने
मनमानी किया मदरसा बोर्ड ने। पहले 500-1000 रुपया में कमेटियों की इंक्वायरी हो जाया करती थी। अब 4 महीने के अध्यक्ष जी ने, सलीम परवेज जी ने आकर एक मदरसा की कमेटी 3 साल के बाद बदल जानी है। अब उस कमेटी को पुनः बहाल करने के लिए मदरसा बोर्ड में दरखास्त दीजिए, 15,000 का बैंक ड्राफ्ट जमा कीजिए। शायद दर्जनों मदरसों ने इस 4 महीने के अंदर 15,000 का ड्राफ्ट दिया है। चूँकि वो तो रूटीन है, जितने मदरसे हैं सबके पास शासी निकाय है, कमेटी है, और 3 ही साल में ख़त्म होना है। तो 3 साल में जो ख़त्म होना है, तो इन्होंने दरखास्तें तो ले ली, ड्राफ्ट भी ले लिया, एक भी जगह इन्होंने इंक्वायरी नहीं किया, एक मामले को क्लियर नहीं किया। और मेरी अपनी समझ है कि 6.25 करोड़ रुपया इन मदरसों के शासी निकाय कमेटियों की जांच पड़ताल के लिए मदरसा बोर्ड इस आदेश के मुताबिक लेगी, जिसमें बहुत सारी ले चुकी है। अब इन तमाम पैसों को मदरसे का जब बात होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, तो मदरसा बोर्ड कहता है कि नहीं से हमको 25 लाख ही सरकारी एड मिलते हैं सालाना। लेकिन एग्जामिनेशन से जो पैसे आते हैं और इस तरह से जो पैसे आते हैं, इन पैसों से डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। लेकिन वोट जुटाने के लिए, पॉलिटिकलाइज करने के लिए, मदरसे के माहौल को ख़राब करने के लिए, शिक्षकों को डराने के लिए, शासी निकाय कमेटी के लोगों को डरा के अपने पक्ष में करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। आज तक ऑडिट नहीं हुआ। 20 साल से जो मदरसा बोर्ड चल रहा है, उसका जो सिस्टम और निज़ाम चल रहा है, न उनके पढ़ाई का हिसाब किताब ठीक है, न उनके एडमिनिस्ट्रेशन का हिसाब किताब ठीक है। उनकी कमेटियाँ अस्त व्यस्त होकर रह गई हैं मदरसा बोर्ड की। एग्जामिनेशन, रिजल्ट, इन तमाम चीज़ों पर जब गौर किया जाता है तो यही लगता है कि बड़ी खूबसूरती से मदरसा बोर्ड अगर एक वृक्ष था मुसलमानों के इदारे का, तो उसके जड़ में चूना पानी डाल के ये सुखाने का ही लोग काम कर रहे हैं। और ये 21 अगस्त का जो मदरसा बोर्ड के स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसका जो ये तकरीब है, इस तकरीब के पीछे, उसके चकाचौंध के पीछे गरीब शिक्षकों के बच्चों की भूख, कराह और सिसकियाँ सुनाई दे रही हैं। 100 साल का चकाचौंध तो है, लेकिन बहुत सारे मदरसों के टीचर फ्री काम कर रहे हैं। फाइलों के जंगल में उनकी ज़िंदगी लटक गई है, वो फाका कसी के शिकार हैं, और इनका इतना बड़ा जश्न। यानी ये तो ठीक जैसे शाहजहाँ के भव्य दरबार और ताजमहल के चकाचौंध के पीछे भारत के गरीब जनता के सिसकियाँ और शोर सुनाई दे रही थी, उसी तरह आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में लोक प्रशासन का अनुभव लाकर और इंटेलेक्चुअल्स को मदरसा बोर्ड में न रखकर अपना चेयरमैन बनाकर, जो इत्तेफाक से ये नाराई रहे हैं, जिनको रुपया कलेक्ट करने का बहुत अच्छा बुद्धि है, उनको चेयरमैन बनाकर मदरसा के शिक्षकों से, मदरसा के शासी निकाय कमेटी से रुपया उगाही का उनसे बेहतर कोई हथियार नहीं हो सकता है। और उस रुपये के खर्च का भी कोई उपाय और तरीका बदल नहीं हो सकता है, चूँकि बड़ी चतुराई से ये इलेक्शन ईयर में इन लोगों ने 7 साला तकरीब मनाया और पूरा प्रोपगंडा किया कि मुख्यमंत्री जी सौगात देंगे। अरे मुख्यमंत्री जी तो बहुत सारे सौगात दे चुके हैं, मोदी जी से कमज़ोर हैं क्या मुख्यमंत्री जी? ज़ुबान ही तो सौगात बांटना है, ज़मीन पे कहाँ उसकी कोई बात होती है। अगर ज़मीन पे बात हुई होती तो 20 साल में मदरसों में जो टीचर नहीं है, टीचर हो गए होते। मदरसा एक्ट में अमेंडमेंट हो गया होता, 12 टीचर के जगह पर 22 टीचर हो गए होते, बहालियाँ हुई होती। आज बहालियाँ रुक गई हैं, मदरसे में टीचर नहीं है, इनको मेयारी तालीम चाहिए। अरे भाई, जो टीचर थे 12 ही टीचर, तो उस बहाली पर तो आपके पूर्ववर्ती चेयरमैनों ने
अपना आदमी भर्ती करने के लिए शासी निकाय कमेटी से उस मामला को छीनने के लिए ऐसा ग्रहण लगाया कि न अब आप ही बहाल कर पा रहे हैं, न शासी निकाय कमेटी ही बहाल कर पा रही है। बच्चों की तालीम तरबियत ख़राब हो रही है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, एग्ज़ाम आप ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में नीतीश जी का जो प्रलोभन है कि मदरसा को सौगात देंगे, तो सौगात मेरी समझ से यही देंगे वो कि आप पढ़ाने योग्य नहीं हैं, आप पढ़ने योग्य नहीं हैं, आपके मदरसों को हम दूसरे हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिस मकसद से आपने ज़मीन दिया था, पैसे दिए थे, बिल्डिंग बनाए थे, अब तो वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। पूरा नहीं हो रहा है तो भाई यहाँ अस्पताल ही खोल देते हैं, यहाँ जीविका का बड़का सेंटर खोल देते हैं। यही सौगात तो देंगे, मुझे लगता है। जैसा कि अगर सौगात देने की बात है तो पहले दिए होते। अभी भी 21 से पहले वो चाहे तो शिक्षकों के बहाली का वे आउट कर दे, वो चाहे तो मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में फैकल्टी दे दे, वो चाहे तो आलिम और फाजिल का बोझ मदरसा बोर्ड से हटा दे, वो चाहे तो सारे मदरसों में जो ऑलरेडी फंड सेंक्शन है स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाए, मदरसों की तालीम ऐसी हो जाए जिस पर मोहर न लगे कि ये मदरसे सिर्फ दीन पढ़ाते हैं। अरे दुनिया के मुकाबले में भी वो सबसे आगे जाए। आज सीबीएसई के तर्ज पे आपने डाल दिया सिलेबस, और बच्चों को साइकिल नदारद, बच्चों को लिबास नदारद, बच्चों को छात्रवृत्ति नदारद। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा मतलब आप सौगात देने जा रहे हैं? यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हमारी डिमांड्स थी, जो ज़रूरतें हैं कि हमारे बच्चों को साइकिल मिले, हमारे बच्चों को लिबास मिले, हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, वो तो आप दे नहीं रहे हैं। सीबीएसई के तर्ज पे पढ़ाई करवा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और चुनाव आया तो अब आपको सौगात सूझ रहा है। अरे भैया, चुनाव लड़ना है तो काम के आधार पे आइए, काम करके आइए। आप काम करेंगे, हम काम करेंगे तो पब्लिक हमको वोट करेगी। हमारे नीति ठीक रहेंगे तो पब्लिक हमको वोट करेगी। हम दुखती रगों पे अंगुल रखेंगे तो किसी के रोकने से ये पब्लिक रुक जाएगी? नहीं। लेकिन इस तरह से इलेक्शन ईयर में 100 साला तकरीब करके ज़बरदस्ती जबरन टीचरों को और कमेटी के लोगों को बुलाना, और ऊपर से कहना कि मुख्यमंत्री जी सौगात देंगे। अरे बाप, अभी मोदी जी ने ईद में मुसलमानों को सौगात दिया था। इनके ये जो सौगात के जुमले हैं, अब तो ये घर घर पहुंच चुके हैं कि इनका क्या सौगात हो सकता है। जो आदमी पेट में अन्न नहीं दे सकता, जो आदमी ज़रूरी दवाएं जिस्म के लिए नहीं दे सकता, वो पैंट, बूशर्ट, टी शर्ट, चश्मा और गूगल देगा। सौगात का मतलब क्या है कि आप हमारी जितनी ज़रूरतें हैं उसको आप पूरी कर रहे हैं, तो ऊपर से आपने कुछ ऐड कर दिया। जी, जैसे हमारा इदारा चल रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा फैकल्टी है, पूरे क्लासरूम हैं। आप आए तो वहाँ एक लैब डाल दिए, आप आए तो वहाँ एक रिसर्च सेंटर डाल दिए, आप आए तो वहाँ एक और इंस्टीट्यूट डाल दिए। ये ना हुआ सौगात। यहाँ तो बुनियादें गायब है, हिला हुआ है, आप सौगात क्या दे रहे हैं? इट मीन्स कि आप बिहार के मुसलमानों को एक बार पुनः ठगने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार पुनः उनको धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार के मुसलमान जो अपने गाढ़ी कमाई को मदरसों में दिए हैं, ईंट, चूना, गारा, सीमेंट के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, और अपने बच्चे को जो दे रहे हैं, और उनके बच्चों की जो दुर्दशा है, उन मुसलमानों के सामने आपका ये खूबसूरत फरेब न पहुंचा हो, ऐसा नहीं है। और आप चाहे जितना इल्यूज़न फैला लें, जितना अफवाह फैला लें, सच तो सच है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि सरकार मदरसा को सियासत के लिए इस्तेमाल न करे।